बार बार कह रहा हूं, ये स्लो पॉइजन है दोस्तों, ये स्लो पॉइजन है। ये धीरे धीरे करके आपको मारेगा, एक साथ नहीं मारेगा। एक साथ इसने 2008 में भी आपको नहीं मारा था। दोस्तों, मेरे नेगेटिव बोलने से मार्केट को कुछ नहीं होगा। मार्केट अपार समंदर है दोस्तों, बहुत बड़ा समंदर है। एक पानी की बूंद इसको हिला नहीं सकती। जी हाँ, इसको हिलाने के लिए आपको बहुत बड़े वोल्केनो की जरूरत होगी, बहुत बड़े ज्वालामुखी की जरूरत होगी जब वो तट में फटेगा। नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम दो खबरों को कवर करने वाले हैं। दोनों खबरें दोस्तों मार्केट जो है वो सुनना नहीं चाहता है। अब वो कौन सी दो खबरें हैं दोस्तों? और अमेरिका से जो खबर आ रही है वो फिर आपको डरा सकती है और मार्केट को फिर नीचे भी ले जा सकती है। और एक आरबीआई से जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इसका कितना इफेक्ट होगा आरबीआई की न्यूज से मार्केट के ऊपर, ये हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि आपके पास सब खबरें समय पर पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बाजार के बारे में, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके खबरों पर आऊंगा। मगर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, ये वही मार्केट है जो कल तक भाग रहा था। कल तक का मतलब कल नहीं, बीता हुआ कल। जी हाँ, समय तब भाग रहा था, तब आप सब लोग खुश थे और मार्केट में ऐसा लग रहा था शायद मार्केट कभी नीचे ही नहीं आएगा। और ये आज का समय जो है दोस्तों, ये आपको डरा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट कभी ऊपर ही नहीं जाएगा। और ये वही समय है जब एक इन्वेस्टर की परीक्षा होती है दोस्तों। तो अभी आप एग्जाम में हो, देखते हैं पास और फेल कौन कौन होता है, कौन कब तक टिका रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम खबरों को देखते हैं, उससे पहले मार्केट को देखते हैं दोस्तों। आज बाजार में क्या हुआ और आज का मार्केट कैसा रहा, और उसके बाद में न्यूज पर लेके आऊंगा आपको। एक एक न्यूज को हम समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो आप इसे कोई रिकमेंडेशन ना समझे। सबसे पहले अगर आज का हम मार्केट देखते हैं तो बाजार में निफ्टी में अच्छी खासी बिकवाली हमें देखने को मिल रही थी। जी हाँ, 15 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन में थे और 35 ऐसे थे जो रेड में थे दोस्तों। वहीं सेंसेक्स 11 और 19 का रेशियो चल रहा था, और निफ्टी बैंक में 3 और 9 का रेशियो चल रहा था। बहुत ही खराब रेशियो। और निफ्टी 500 में तो दोस्तों 364 स्टॉक जो है वो रेड में थे और 136 ही ग्रीन में थे। मतलब अच्छी खासी बिकवाली का मंजर हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम टॉप लूजर और गेनर की बात करें तो आपके सामने है दोस्तों टॉप लूजर और गेनर भी। और यहां पर एक चीज समझिए, कंजप्शन में तेजी आ रही है और इंफ्रा और रेलवे में मंदी आ रही है, या आप ये कह लीजिए ऐसी कंपनियां जो इस थीम पर काम करती है वहां पर आपको मंदी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें कि निफ्टी ऑटो, जी हाँ, निफ्टी ऑटो आज आपको देखने को मिला 11 स्टॉक ऐसे थे निफ्टी ऑटो में जो रेड कलर में बंद हुए, सिर्फ 4 ही स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन में बंद हुए दोस्तों। एफएमसीजी अच्छा कर रहा है, एफएमसीजी अच्छा कर रहा है, मगर आज एफएमसीजी की भी पिटाई हो गई दोस्तों। यहां पर भी पिटाई हो गई, एनर्जी की भी पिटाई हो गई, और कोई सेक्टर ऐसा नहीं था जहां पर छुपने की जगह थी। एक आईटी को छोड़ दीजिए, आईटी सिर्फ 7 स्टॉक ऐसे थे आईटी के जो ग्रीन में थे, बाकी 3 स्टॉक ऐसे थे जो रेड में बंद हुए। बाकी हालात बहुत खराब थे मार्केट के, और इन हालातों में आपको डर भी लग रहा होगा। कल हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें बात की थी, बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत अच्छा फीडबैक मिला, मगर कुछ ऐसे कमेंट मैंने पढ़े दोस्तों। किसी ने एक कमेंट में लिखा था, सर आप नेगेटिव ज्यादा बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने पुट खरीद रखी है। देखिए दोस्तों, मेरे नेगेटिव बोलने से मार्केट को कुछ नहीं होगा। मार्केट अपार समंदर है दोस्तों, बहुत बड़ा समंदर है। एक पानी की बूंद इसको हिला नहीं सकती। जी हाँ, इसको हिलाने के लिए आपको बहुत बड़े वोल्केनो की जरूरत होगी, बहुत बड़े ज्वालामुखी की जरूरत होगी। जब वो तट में फटेगा तो ये समंदर हिलेगा, तब मार्केट हिलेगा दोस्तों। तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। अब मैं पुट खरीदूं या कॉल खरीदूं, इससे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैं पुट और कॉल के बारे में कभी बात ही नहीं करता हूं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर मार्केट की ही मैं यहां पर बात कर लूं आपके साथ, तो बाजार दोस्तों मैं पिछले 1.5 महीने से आपको सावधान कर रहा हूं मार्केट के अंदर,
और मैंने पिछले 1.5 महीने से आपको एक ही बात कही है, सावधान हो जाइए और फॉर्मूला लगाइए। अब वो फॉर्मूला जो मुझसे पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, आप नए शायद नहीं पता होगा, तो पता करना है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएसयूज की भी हालत बहुत बुरी थी आज दोस्तों। 55 स्टॉक ऐसे थे पीएसयू में जो रेड में बंद हुए हैं, जो हाँ, और 2 ही स्टॉक पीएसयू जो है ग्रीन में बंद हो पाए। मतलब जहां पर भी जाएंगे वहां पर आपको परेशानी ही परेशानी देखने को मिलेगी। ऑटो सेक्टर हमने देख लिया, ऑयल एंड गैस हमने देख लिया, सब जगह एक बड़ी बिकवाली, सब जगह एक बड़ी बिकवाली। मतलब कहीं पर भी आप सोच भी नहीं सकते जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इस कंपनी में एंट्री ले लूं तो शायद बच जाऊं, नहीं बच पाओगे दोस्तों। हर जगह आपको रेड कलर ही देखने को मिलेगा और इसके पीछे के कारण भी बहुत बड़े हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी, जी हाँ, निफ्टी को देखेंगे 126 पॉइंट आपको नीचे दिख रहा है, मगर ये दिन के दौरान 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट थी। बाद में थोड़ी रिकवरी आई निफ्टी में, स्मॉल कैप की धज्जियां उड़ गई दोस्तों। स्मॉल कैप 887 887 पॉइंट नीचे चला गया, मिड कैप 382 पॉइंट नीचे चला गया। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये स्लो पॉइजन है दोस्तों, ये स्लो पॉइजन है। ये धीरे धीरे करके आपको मारेगा, एक साथ नहीं मारेगा। एक साथ इसने 2008 में भी आपको नहीं मारा था। ये स्लो पॉइजन आपको धीरे धीरे करके नीचे लाएगा और आप जब भी सोचोगे कि मार्केट में रिकवरी हो रही है दोस्तों, वहां पर रिकवरी नहीं होगी, वो फिर गिर जाएगा। याद रखना मेरी बात। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, रिकवरी कब होगी उस पर भी हम बात जरूर करेंगे। अगर हम सेंसेक्स को देखें तो यहां पर 319 पॉइंट ज्यादा गिरावट नहीं थी, मगर हर जगह आपको निफ्टी 200, स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 50, कहीं पर भी आपको वो नजर नहीं आ रहा है जो आप ढूंढ रहे हो दोस्तों। वहीं अगर हम यूएस के इस समय की फ्यूचर की बात करूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 6:54 हो रहे हैं दोस्तों, और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, सॉरी 5:54 हो रहे हैं, 600 पॉइंट नीचे है, 600 पॉइंट नीचे है दोस्तों इस समय फ्यूचर। और नेस्डेक की अगर मैं बात करूं 376 पॉइंट नीचे है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरा हुआ है 2% के आसपास। मतलब यूएस में प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं इंडिया की और आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर बहुत लोगों की एक होप है, आस जगी हुई है कि आरबीआई शायद हमको इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। मगर मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, इस समय आरबीआई भी हमको इस प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकता, क्योंकि हम रेट कट करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा कह रही है, बोफा भी कह रही है, बोफा कह रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कट आ सकता है। जब ये अनाउंसमेंट होगा, ये कब अनाउंसमेंट होगा दोस्तों, तो उसके ऊपर अगर मैं जाऊं तो ये अनाउंसमेंट आपको 5 से 7 तारीख के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी है, 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा क्या होगा। मगर जब ये अनाउंसमेंट होगा तो मार्केट एक बाउंस जरूर देगा, मगर वो बाउंस भी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सेल हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे के कारण और है दोस्तों। हमारे रेट कट करने से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट कट होगा अच्छी बात है, मगर दिक्कतें कहां आ रही है, प्रॉब्लम कहां है दोस्तों। असली प्रॉब्लम जो है ना, मैंने आपको बजट वाले दिन भी एक बात बोली थी, बजट का इवेंट 48 घंटे से ज्यादा का नहीं होता, 48 आवर्स का बजट का समय होता है दोस्तों। 48 घंटे में सब कुछ शांत हो जाता है, बजट को लोग भूल जाते हैं और फिर से आ जाते हैं ट्रंप वाली बात पर। और यहां पर भी यही हो रहा है, हम फिर से दोस्तों उसी ट्रैक पर आ गए जहां से हमने पटरी बदली थी। तो फिर से यही ट्रैक, यही ट्रम्प साहब, और ट्रम्प साहब ने दोस्तों अब एक और बड़ा अनाउंसमेंट ठोक दिया हमारे ऊपर। क्या कहा है देखिए दोस्तों, ट्रम्प साहब अब एक और बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रेड वॉर स्टार्ट हो रहा है, और ये ट्रेड वॉर दोस्तों यूरोपियन कंट्री से अब स्टार्ट होने वाला है। ट्रेड वॉर में दोस्तों अब इंपोज कर दिया इन्होंने टैरिफ यूरोपियन कंट्री पर, और साउथ अफ्रीका का फंड भी कटा दिया है, कट किया है फंडिंग। वहां पर साउथ अफ्रीका को फंड की जरूरत होती है, वहां पर भी फंडिंग कम कर दी है। और ये जो खबर है दोस्तों, ये अब कहीं ना कहीं दूसरी अदर कंट्री को भी डराने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रम्प साहब है ना, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जब तक ये इंसान रुकने का नाम नहीं लेगा दोस्तों, तब तक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और ये आई इसीलिए, ये स्टेबिलिटी लाने के लिए नहीं आए हैं दोस्तों, ये बिजनेसमैन है, इनको पता है कि अभी बाजार को स्टेबिलिटी की जरूरत ही नहीं है, अभी तो मार्केट को बहुत कुछ करना है। और आज क्रिप्टो में भी बड़ी गिरावट हो गई, बड़ी गिरावट वहां पर भी हमें देखने को मिल गई। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों, बाजार इस समय आपको परेशान करेगा और ये आगे भी परेशान करेगा।
हर एक बाउंस सेल होने वाला है, हर एक बाउंस सेल होने वाला है दोस्तों। स्लो पॉइजन ऐसा ही होता है। मैंने कल भी आपके साथ स्लो पॉइजन की बात करी थी और मैं आज भी आपके साथ स्लो पॉइजन की बात कर रहा हूं। 2008 याद कीजिए, आज से 2 महीने 1.5 महीने पुराना मेरा वीडियो। मैंने आपसे कहा था कि कहीं हम 2008 की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। और दोस्तों 2008 छोड़िए, आप जब भी आप और भी कोई गिरावट देखेंगे ना, ऐसे ही होती है। 2021 की गिरावट देखिए आप, 2021 की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। 2021 की गिरावट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 21 में क्या हुआ था। 21 में भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हमें होते हुए देखने को मिला। 2021 में जब भी हमें लगा कि ये बाउंस टिकेगा दोस्तों, देखिए यहां पर अगर आप सोच रहे हैं ये गिरावट हुई, ऐसा बाउंस आया, सबको लगा अब वापस मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर गिर गया। फिर एक रिकवरी आई, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, और फिर बाद में बहुत समय के बाद करीब करीब अक्टूबर से लेकर जुलाई 2022 में 2021 अक्टूबर से लेकर जुलाई 2022 में जाके बॉटम बना दोस्तों। वैसे ही अगर मैं 2008 की भी बात करूं, 2008 को मैं बार बार याद करता हूं। मेरा वहां पर कोई जन्मदिन नहीं हुआ था दोस्तों, मेरा कोई बर्थडे वाला 2008 नहीं, मगर सीखने के लिए 2008 बहुत जरूरी है। सीखने और समझने के लिए 2008 को आप हमेशा देखा करो। मैं हमेशा इस लाइन को देखता हूं, 2008 की लाइन को, और इससे ये सीखने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि हमने उस समय क्या गलती की थी 2008 में, और जो गलती हमने उस समय की थी हम बार बार अब नहीं दोहरा रहे हैं। तो ये देखिए 2008 में एक गिरावट हुई दोस्तों, फिर एक बाउंस बैक हुआ, वो बाउंस बैक नहीं टिका यहां पर, फिर गिर गया, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर गिर गया, फिर बाउंस बैक हुआ और फिर गिर गया, और लास्ट में जाके बॉटम बनाया। मतलब हर एक तेजी, ये बहुत बड़ा चार्ट है दोस्तों, अगर आप इसको बहुत छोटा समझ रहे हो, 1 साल का चार्ट है पूरा। 2008 से लेकर यहां पर जब आप देखोगे 2009 तक का चार्ट है, तो बहुत बड़ा चार्ट है दोस्तों। 1 साल, अभी हमें सिर्फ सितंबर हमने टॉप बनाया और अभी हम सिर्फ 4 या 5 महीने हमें हुए हैं। तो 4-5 महीने में ये मान लेना कि अब जल्दी रिकवरी हो जाएगी, बहुत कठिन और बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो फिलहाल अब करना क्या है, 100 बात की एक बात, करना क्या है दोस्तों। हर एक इन्वेस्टर के मन में एक ही डाउट है, यार करना क्या है। वो तो सारी बातें हो गई, 2008 भी हो गया, 2021 भी हो गया, 2020 भी हो गया, मगर एक्चुअल में अब क्या करना है। देखिए दोस्तों, मार्केट को छोड़ के भागना नहीं है, सबसे पहली बात ये, बाजार को नहीं छोड़ना है। जो बाजार को छोड़ देगा दोस्तों, वो इस मार्केट से फिर कभी कुछ नहीं, बोलते हैं ना, समझ पाएगा या कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। ये सीखने के लिए तो इस समय वेट एंड वॉच करना है सबसे पहले, एग्रेसिव नहीं होना है। खरीदारी के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो फॉर्मूला 30-30 ही लगाना है, बार बार रट लीजिए इस फॉर्मूले को। नहीं समझ में आता, लाइव में आइए, बताऊंगा। और लाइव ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल पर हम लेने वाले हैं, तो जीसीएल का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। जब वीडियो खत्म होगा तो ईगल का निशान आएगा, वहां जाकर आप जुड़ जाइए, इस फॉर्मूले को लगाइए दोस्तों, और बाजार में टिके रहिए, डरिए मत। ये वही मार्केट है जो आपको बुल रन भी दिखाता है, ये वही मार्केट है जो आपको बियर रन भी दिखाता है। नीचे का मार्केट भी है, ये ऊपर का मार्केट भी है। तो फिलहाल दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को हिट करने के बाद हमें सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।